अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आज के एपिसोड में हमने देखा कि सारा और बेला रख रही हैं अपने बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल, क्योंकि वो चाहती हैं कि एहसन जल्द ठीक हो जाए, जबकि बेला के चल रही है लास्ट प्रेगनेंसी के लास्ट डेज, लेकिन फिर भी दोनों बेटियां मिलके बाप का खूब ख्याल रख रही हैं ताकि बाप जल्दी से हो ठीक, और जो लोग रखे हैं वो भी अच्छे हैं, वो भी मिलके एहसन का रख रहे हैं ख्याल। सारा बहुत खुश हो रही है अपने बाप का ख्याल रख के, क्योंकि उसे मौका मिल गया है अपने बाप के पास रहने का और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने का। एहसन भी अपनी बेटियों के साथ रह के बहुत खुशी महसूस कर रहा है, उसके चेहरे पर जो खुशी है वो महसूस देखी जा सकती है। ज़हीन हो रहा है सारा के लिए परेशान के साथ रोमी से क्यों मिली है, क्या वो रोमी से शादी करना चाहती है, ये रिश्ता एक तरफा नहीं चल सकता, मैं उनको छोड़ दूँगा। शाज़मा और वहार को समझाने आता है मंसूर कि तुम लोगों को जो मिल गया है वो समेटो और जाओ यहाँ से। ये बच्चे का झूठ बोलने की क्या ज़रूरत, तुम लोग उसके वकील को नहीं जानते, वो ठोस सबूत मांगेगा और सबूत ना मिले तो वो कुछ नहीं देगा। तो शाज़मा बोलती है कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग कुछ भी कर कर घर अपने नाम करवा लें इस बच्चे के नाम। तो वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता, तुम लोग फंस जाओगे, जो मिल गया है वो समेटो और जाओ यहाँ से। वहार भी एकदम परेशान हो जाता है कि अगर शाज़मा फंसी तो हम भी फंस जाएंगे। मंसूर समझाता है कि वो वकील बहुत स्ट्रिक्ट है, वो नहीं मानेगा, तुम लोगों की इस बात में नहीं आएगा। ज़हीन का बॉस जा रहा होता है 2 दिन के लिए। वो ज़हीन कहता है कि हमारी फैक्ट्री में बेसमेंट में 2 मशीनें ख़राब हो रही हैं, उसे बंद करवा दो। तो वो कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मशीनरी बंद हो गई तो माल कैसे जाएगा, मशीनरी को चलने दो। ज़हीन बोलता है सर अगर मशीनरी हीटअप हो रही है, ख़राब हो गई तो बहुत लाखों का नुकसान होगा, लेकिन वो नहीं मानता। सारा अपने बाप को सब पिला थी तो बाप उससे कुछ इशारा करता है, तो वो कहती है कुछ कहना चाहते हैं, तो वो इशारा करता है नहीं, तो कहती है मैं बोलूँ। बाप बोलता है हाँ तुम बोलो। वो अपनी सारी गलतियों का उजाला करती है कि मैं मानती हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, मैं बहुत अरसे से इस वक्त का इंतज़ार कर रही थी कि मैं आपके पास बैठ के सब कुछ बताऊँगी क्या क्या हुआ। वो अपने पे बीती हुई हर बात, हर एक बात एहसन को बताती है। बोलती है कि शाज़मा और रोमी है एक जैसे लालची इंसान, उन लोगों ने ही आपको यहाँ तक पहुँचाया है, और मैं तो रोमी से शादी करने को भी तैयार थी, लेकिन रोमी के पास जाके मुझे पता चला कि रोमी किस तरह का इंसान है। ज़हीन बहुत अच्छा है, ज़हीन ने मेरे से ज़बरदस्ती शादी नहीं की, मैंने ज़हीन को डराया धमकाया और ब्लैकमेल किया, फिर उसने मुझसे शादी की। क्या आप चाहते हैं कि इन सब के बावजूद मैं एक हीरे को खो दूँ? मुझे नहीं पता चला कब हुआ, लेकिन मुझे ज़हीन से बेइंतहा प्यार हो गया है। एहसन अपनी बेटी की बातें सुन के उसकी आंखों में आंसू आते हैं, बेटी के सर पे हाथ रखता है तो कहती है कि मैं ज़हीन को बता दूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसके पास जाऊँ। तो वो आंखों से मुँह से इशारा करता है कि हाँ तुम उसे बता दो, तुम उसके पास चली जाओ कि तुम उससे प्यार करती हो। सारा वहाँ से बहुत खुशी खुशी उठ के जाती है, तो बेला बाहर मिलती है। बेला बोलती है क्या बात है, बहुत खुश हो? तो बोलती है बाबा ने मुझे परमिशन दे दी है ज़हीन के पास जाने की। तो बोलती तुम इस हालत में जाओगी बाबा को छोड़ के? तो वो बोलती है मैं रोज़ आऊँगी, लेकिन अब ज़हीन से दूर नहीं रह सकती, बाबा ने मुझे दुआ भी दी है, बाबा ने मुझे कहा है जाओ। तो बेला बोलती है तुम क्या वाकई में चली जाओगी? तो बोलती है हाँ बेला, अब ज़हीन के बारे में कोई नेगेटिविटी नहीं। वो ज़हीन को कॉल करती है, ज़हीन ऑफिस से बिजी होता है, तो वो कहता है कि सारा हम अभी बात नहीं कर सकते। सारा बोलती है मुझे अभी बात करनी है। तो वो बोलता है मैं बिज़ी हूँ बाद में। तो कहती है मुझे नहीं पता, मुझे अभी बात करनी है। जिस पर ज़हीन बोलता है मैं जानता हूँ आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं। सारा बोलती है अच्छा तो बताओ। वो बोलता है आपको मुझसे डिवोर्स चाहिए, मैं आपको बहुत जल्द दे दूँगा, आज़ाद कर दूँगा। शशि सारा बोलती है ज़हीन पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। वो कहता है मैं जानता हूँ आप रोमी से मिली थी, लेकिन आप मुझसे एक वादा करें आप रोमी के साथ नहीं रहेंगी, वो आपके लिए सही लड़का नहीं है। जिस पर सारा उसे समझाने की कोशिश कर रही होती, तो वो कहता है बस आपने मुझसे ये वादा करना है वरना मैं नहीं छोड़ूंगा। इतने में फैक्ट्री से बंदा आके कहता है कि सर बेसमेंट में लग गई है आग। ज़हीन वहीं पे सारा का फ़ोन रख के एकदम भागता है बेसमेंट की तरफ। बेसमेंट से लोग निकल के आ रहे होते हैं, वर्कर ज़हीन जाता है बेसमेंट की तरफ। सारा ज़हीन का आवाज़ देती है, फ़ोन काटती है, बहुत परेशान हो रही है सारा ज़हीन के लिए, क्योंकि ज़हीन की आवाज़ सुन लेती कि बेसमेंट में लग गई है। आके माँ बाप बैठे हुए ज़हीन के खबरें देख रहे होते हैं, तो एकदम से न्यूज़ चलती है उसी फैक्ट्री की जहाँ ज़हीन काम करता है। शबाना बोलती है ये तो वही फैक्ट्री है जहाँ ज़हीन काम करता है। माँ बाप रोने लगते हैं, ज़ारों का तान समझ नहीं आता वो क्या करें। माँ बोलती है फ़ौरन अनवर को कॉल करो, अनवर को अस्पताल भेजो, पता करो कि ज़हीन कैसा है। बेला के पास खड़ी हुई परेशान हो रही होती, साथ बेला कहती है कि तुम परेशान मत, तो सब ठीक हो जाएगा। शबाना कॉल करके सज्जो को सब बताती है कि यहाँ क्या हुआ है। सज्जो वहाँ पे रो रही है क्योंकि सब हो रहे हैं ज़हीन के लिए परेशान। बेला कॉल करती है सारिम को और बोलती है कि इस तरह ज़हीन की फैक्ट्री में आग लग गई है। सारा परेशान, सारा फ़ोन लेके बोलती है सारिम भाई आप फ़ौरन आ जाए, हमें फ़ौरन जाना होगा। तो कहता है सारिम तुम फिक्र नहीं करो सारा, मैं आ रहा हूँ, हम लोग वहाँ चलते हैं। अनवर पहुँचा है अस्पताल, तो वहाँ पे तना तना के लोगों को लाया जा रहा है, जो लोग वहाँ जल गए हैं, जो बच गए हैं, जो मर गए हैं। अनवर उन लोगों में ढूंढ रहा है। सारिम बोलता है तो आपके किसी का नंबर नहीं उसके ऑफिस में? तो कहती है नहीं मेरे पास किसी का नंबर नहीं। यहाँ रोमी न्यूज़ सुन के खुश हो रहा है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कांटा दूर हो गया, चलो अब मैं आज़ाद हूँ।
सारा को अपनाने के लिए। अब यहाँ पर ज़हीन का बाप परेशान होता है, वहाँ सारा पहुँचती गई थी, पता चला तो वो कहता है नहीं बेटा जाओ तुम अपनी आंटी के पास जाओ, परेशान हो। ज़ारा को तार रो रहे होते हैं तो सारा बोलती है आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सारा उनको दिलासा देती है। अंदर सास के पास जब सास के गले लग के रो रही होती, सास बोलती है मेरे बेटे को क्या हो गया, तो बोलती है आप बेफिक्र रहें, कुछ नहीं होगा। वो लोग एक दूसरे के गले लग के रो ही रही होती हैं तो एकदम सारा उनको समझाने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र हो जाएं। इतने में न्यूज़ चलती है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग मर गए हैं, इतने ज़्यादा जिसकी कोई तादाद नहीं। ये सुनकर सारा हो जाती है बेहोश, सारा बेहोश पड़ी है। सास भेजती है शबाना को कि जल्दी जा पानी लेकर आ, हम इसको होश में ला, क्योंकि सारा होश में नहीं आ रही। सास उसको आवाज़ें दे रही है। ज़हीन को ढूंढ रहा है अनवर वहाँ पे, लेकिन नहीं मिल रहा अनवर को। ज़हीन अस्पताल के हर कोने में ढूंढा है अनवर ने। यहाँ पे शबाना पानी लेकर आती है, वो लोग उसमें पानी डालते हैं, इतने में सर अंदर आता है और कहता है सारा बेटी होश करो, होश करो, तुमने ही अपनी सास को संभालना है, अगर तुम इनको नहीं संभालोगी अपनी आंटी को तो कौन संभालेगा। इतने में टीवी पे न्यूज़ चलती है कि ज़हीन अहमद ने अपनी जान पे खेल के बहुत से लोगों की जान बचाई है, बहुत अच्छा इंसान है, अजीम इंसान है। ये खबर देख के सारे खुश होते हैं। बाप बोलता है देखो वो कह रहे हैं ना बच गया, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। सारा बोलती है मैं भी चलूँ, तो बोलते हैं नहीं बेटा तुम घर में रह के अपनी आंटी को दिलासा दो, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ जाके देखता हूँ। सारा वापस से अपनी सास के गले लग जाती है और रोने लगती है ज़ारों का तार। बाप भी अस्पताल पहुंच गया है, सारे मन अनवर ढूंढ रहे हैं ज़हीन को, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता। वो अस्पताल का कोना कोना छान लेते हैं, वहाँ कहीं भी नहीं मिलता। यहाँ पे एहसन के पास वही नौकर आता है जिस शाज़मा ने रखा है। बोलता है आप मुझसे डरते हैं लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं। जब उन्होंने मुझे ये गोली नहीं दी, मैंने शुरू के सिर्फ 2 दिन आपको गोलियाँ दी थी, उसके बाद मैंने गोलियाँ देनी आपको बंद कर दी, क्योंकि मैंने आपका नमक खाया है। और जब मैंने ये काम शुरू किया था मुझे 15-20 लाख की शदीद ज़रूरत थी, लेकिन अब मुझे उन पैसों की ज़रूरत नहीं। अब मैं आपको वो गोलियाँ नहीं दे रहा, लेकिन ये ड्रामा जिस तरह चल रहा है, शाज़मा को यकीन दिलाना होगा कि मैं आपको गोली दे रहा हूँ, आपने वो ड्रामा ऐसे ही करना है। ज़हीन का बाबा अस्पताल पहुंचता है, अनवर और सालिम से मिलता है, वो पूछता है कि उसकी पता चला, तो कहते हैं कहीं पता नहीं चला, हमने पूरे अस्पताल में देख लिया है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान है। रिसेप्शन पे जाते हैं तो वो बोलते हैं अंदर जाएं, वहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। शबाना और सास मिल के रो रही हैं, ज़हीन को याद कर रही हैं। यहाँ पे नाम देखते हैं, यहाँ पे भी नाम नहीं होता, सब परेशान हो रहे हैं। बाप बहुत ज़्यादा रो रहा है ज़हीन का, क्योंकि वो उसका चहीता बेटा है। सारा अपने कमरे में आई है और याद कर रही है ज़हीन को कि ज़हीन उससे कितना प्यार करता है। अब वो उससे प्यार का इजहार करने आई तो ये सब हो गया। अनवर वगैरह खड़े हुए होते हैं तो अनाउंसमेंट होती है ज़हीन के नाम की। वो लोग फ़ौरन बाप को लेकर उस जगह जाते हैं जहाँ पर अनाउंसमेंट, डॉक्टर बोलता है वो ख़तरे से बाहर है। बाप और अनवर कुछ सुकून का सांस लेते हैं तो एक आदमी आके बताता है कि ज़हीन साहब ने अपनी जान पे खेल के हम सबको बचाया। ज़हीन साहब फ़रिश्ता हैं, फ़रिश्ता, उन्होंने हमारी अपनी जान की परवाह किए बगैर हम सब की जान बचाई। ज़हीन के पास पहुँचते हैं माँ बाप और भाई। बाप बहुत खुश होता है ज़हीन को देख के, ज़हीन को आवाज़ देते हैं, लेकिन ज़हीन होता है बेहोश, सारे भी वहीं पर मौजूद है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप लोग बाहर जाएं, पेशेंट को आराम करने दें। ज़हीन को एकदम आवाज़ आती है कि सारा उसको आवाज़ है। ज़हीन सारा के आवाज़ से होश में आने की कोशिश करता है। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।